प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं, जब आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं उस समय आप एक युद्ध में शामिल हैं। आज के मनन का भाग हमने लिया है 1 तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 12वीं आयत, तो लिखा है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को थाम लो, जिसके लिए तुम बुलाए गए थे और जिसके लिए तुमने बहुत साक्षियों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अजीजों, बहुत सारे लोगों का यह विचार होता है कि जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है वह बिना प्रयास किए आप और मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम बस इंतजार करेंगे और परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में करता चला जाएगा। नहीं अजीजों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो आपको मुझे बुलाता है तो वो आपको मुझे संगी वारिस होने के लिए बुलाता है, वो आपको मुझे भागीदार होने के लिए बुलाता है। प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है कि उसने आपको, हम परमेश्वर के सहकर्मी करके वो आपको मुझे बुलाता है। सहकर्मी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति काम कर रहा है और वो एक दूसरे व्यक्ति को आह्वान देता और कहता है कि आकर मेरे साथ काम में जुड़ो। और परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें, संदेह के ऊपर, भय के ऊपर हम विश्वास रूपी ढाल को लेकर, विश्वास लेकर हम जय पाते हुए प्रभु के काम में आगे की तरफ आप और मैं बढ़ते चले जाएं। उदाहरण के लिए जब आप और मैं पुराने नियम में देखते हैं, और वो ये है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को कनान देश में लेकर आया, क्या आप जानते हैं वहां पर दानव रहा करते थे। वो एक मैदानी जगह, ऐसा नहीं था कि मानो वहां कोई ना रहता हो, जंगल हो, मैदानी जगह हो, प्लेन जगह हो। परमेश्वर कहता है जहां तुम्हें चाहिए वहां अपने लिए घर बना लो। नहीं, वहां पर लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें कनान दिया। अब लोगों का कर्तव्य था कि विश्वास के द्वारा वो वहां के दानवों को भगाते हुए उस जगह के ऊपर कब्जा करें। याद रखिए, प्रभु ने आपको मुझे प्रतिज्ञाएं दी हैं और आपका मेरा कर्तव्य है विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाते हुए उन प्रतिज्ञाओं को आप और मैं उन्हें प्राप्त करने वाले हूं, उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करने वाले हूं, उन प्रतिज्ञाओं को थाम कर आगे की तरफ बढ़ने वाले आप और मैं बन जाएं। परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि मैं तुझे कभी पूंछ ना बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। आपका मेरा कर्तव्य आप और मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करें कि मेरा प्रभु मुझे सिर बनाएगा, आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए। आज मैं एक बात देखता हूं और वो ये है, देखिए भारत में विश्वासियों के या आप मसीहों के सबसे ज्यादा स्कूल पाए जाते हैं, खासकर कैथलिक्स के स्कूल पाए जाते हैं। और जब कभी मैं कहीं रोड से निकलता हूं और मैं देखता हूं कि बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर लगे होते हैं टॉपर्स के, जो बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर स्कूल में प्राप्त करें, और कई बार मैं वो नाम पढ़ने की कोशिश करता हूं कि शायद कोई मसीह बच्चे का नाम वहां पर हो, और दुर्भाग्यवश बहुत कम ही समय ऐसा होता है कि किसी मसीह बच्चे का नाम वहां पर पाया जाए। अन्यथा कभी आप और मैं किसी का नाम नहीं देख सकते, वहां और लोगों के नामों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कई बार कि हम विश्वासी हैं, हमारा कर्तव्य है, हम जैसे प्रभु हमें रखना चाहता है, जिस हाल में रखना चाहता है, दीन बने, नम्र बने। क्या हमें जरूरत है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। परमेश्वर चाहता है आपके मेरे बच्चे टॉप रहें। प्रभु चाहता है कि आपके मेरे बच्चे पैसा कमाने वाले हो। हाँ, बुराई से भी बैर करें, हाँ, बुरे कामों के द्वारा वो पैसा ना कमाएं, लेकिन मेहनत करें, शहर के टॉप बने, बेस्ट बने, आईएएस अधिकारी बने। हमें अपने बच्चों को विश्वास के साथ उन्हें बढ़ाने की जरूरत है, हमें उनको पढ़ाने की जरूरत है। प्रभु ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जन्माने वाली मां हमें छोड़ सकती है, अपने सगे में भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं भूलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता पिताओं, अपने बच्चों को प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ाइए, उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें बल दीजिए, प्रभु के विश्वास में आप उनको बढ़ाइए, इस बात को उनके खून के अंदर आने दीजिए। परमेश्वर ने उनको हारने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने उनको विजय होने के लिए बुलाया है। आप उन्हें बढ़ाइए, उन्हें इंकरेज करिए, प्रभु की वचन की शिक्षाएं दीजिए, आगे की तरफ बढ़ने दीजिए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। हम मुट्ठी भर हो सकते हैं, हम कम हो सकते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। दुआ करें, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरे वचन पर विश्वास करते हैं
तूने हमें बुलाया, हारने के लिए नहीं, तूने हमें विजयी होने के लिए बुलाया। सहायता कर प्रभु कि हम विश्वास को थामे रहें, तुझ में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके संग रहे। आज का दिन आपका जय का दिन हो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।